ये आदमी बहुत दुखी है। दो शाही बहनों ने उसके साथ दोहरी साधना का अभ्यास करने की पहल की और उसने उसके मुंह में खून डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि पुरुष शुद्ध यांग कौशल का अभ्यास करते हैं। अगर वे महिला सेक्स के संपर्क में आते हैं तो वे फट जाएंगे और मर जाएंगे अमृता। हालांकि वह पहले से ही दुनिया में अजेय है, अपने शेष जीवन में अपनी खुशी की खातिर गुलोऊ के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही वह स्वर्गारोहण मंच की ओर जा रहा था, लाल कपड़े वाली एक लड़की ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़की ने ताबीज उसके सीने पर रख दिया और एक मंत्र का उच्चारण किया। तभी आसमान में एक सफेद चक्रीय बिजली येगुलो की ओर आ रही थी। शुक्र है कि उसके पास एक सुरक्षा ताबीज था, वरना वह वहीं पर गिरकर बिखर जाता। जब वह सोच रहा था कि आज यह महिला फिर से क्या पागलपन कर रही है, तभी अचानक एक आकृति उसके पास से गुजरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह उसका एक और दोस्त है। जैसे ही येगुलो ने आगे बढ़कर उसे नमस्ते करने का सोचा, तभी झिंगहोंग ने अचानक अपनी बड़ी चाल चल दी और एक लात से उसे जमीन पर गिरा दिया। आज की इस लात ने उसकी सुरक्षा की ताबीज को चूर चूर कर दिया। तभी एक प्यारी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो पहाड़ के उस पार से आ रही थी और वह हाँफते हुए उसकी ओर दौड़ रही थी। जब वे पहली बार मिले तो यूं यूयू का अभिवादन से स्वागत किया गया। जब उसे पता चला कि ये गुलोऊ गंभीर रूप से घायल नहीं है, तो उसने कुत्सित मुस्कान दिखाई। जमीन अचानक धंसने लगी और बीमार कनिष्ठ बहन ने संप्रदाय की मजबूत सीलिंग का इस्तेमाल खुद पर किया। यह अब बेहतर है। रक्षा करने वाली तलवार और वस्त्र एक एक करके नष्ट हो गए हैं और संवैधानिक संरचना में डूब गए हैं। मो रोंग जेड ब्रेसलेट के देर से आने से चिंता नहीं थी। मैंने उसे जहर झूजियान पाउडर खिलाते देखा। क्या तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है। तभी आसमान में अनगिनत तलवारों की छायाएं गिरने लगीं और इस शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने लड़कियों को लगभग भगा दिया। इस समय येगुलो जमीन पर मजबूती से गड़ा हुआ था और यह सब जैन जोंग के जोंग जू मुबाई का काम था। इस समय हल्की चोटों के साथ येगुलो एकदम चौंका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिलाएं उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी पांचों महिलाएं उसके चारों ओर आ गईं और एक साथ उसकी आत्मा की पूछताछ करने लगीं। येगुलो, तुम्हें आज हमारे साथ द्विप्रशिक्षण करना ही होगा, वरना हम तुम्हें उड़ान नहीं लेने देंगे। यह वाक्य उसे बेहद दुखी कर देता है। हालांकि वह भी चाहता है, लेकिन वह इसे कर नहीं सकता। जब येगुलो चुप रहा तो सभी ने उसे मजबूर करने की कोशिश की। तभी येगुलो अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी में ढक गया और एक उड़ान का शंजू आसमान से नीचे आया और फिर वह वहीं से उड़ान भरने लगा। उसने उन लड़कियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुबाई, जो बहुत सुंदर और शालीन है, युन यूयू, जो मीठी और प्यारी है और हमेशा उसकी देखभाल करती है, और सबसे ज्यादा उसे लुशियाओ यू की याद आती है, जो न केवल प्यारी है बल्कि थोड़ी घमंडी भी है। जैसे ही उसने सोचा कि वे सभी बाद में शादी कर लेंगी, वह दुखी होकर आंसू बहाने लगा। तभी आसमान में अचानक 5 उड़ान के शंजू और प्रकट हुए, जिससे येगुलो बहुत उत्साहित हो गया। जब तुम ऊपर की दुनिया में पहुंचोगे तो मैं तुम्हें इस मान के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन आखिरकार सजा किसे मिलेगी? क्या पहाड़ झील नहीं है?